और अब बात बाढ़ बारिश से बेहाल जिंदगी की। तो देखिए, इस वक्त पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत की बारिश जारी है। आफत की बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रखा है। एक तरफ तो बारिश ने बेहाल कर रखा है, तो दूसरी तरफ पहाड़ तोड़ आफत ने जीना मुहाल कर दिया है। आफत की बाढ़ ने हिमाचल से लेकर गुवाहाटी, यूपी, बिहार को बेहाल करके रखा है। पानी के आगे जिंदगानी पूरी तरह से लाचार और बेबस दिखाई दे रही है और ये तस्वीरें उसको बयान भी कर रही हैं। असम में आफत की बाढ़ है, हिमाचल के सोलन में पहाड़ टूटे हैं। बारिश के बाद से बिहार में आप कोसी का जल प्रहार देख रहे हैं, तो चाहे वो पहाड़ हो या मैदान हो, जल प्रहार और बाढ़ और बारिश की मार चारों ओर दिखाई दे रही है। और ये फिलहाल 3 तस्वीरें असम की, हिमाचल की और बिहार की। और अब आपको दिखाएं यूपी के कानपुर की तस्वीर, जहां गंगा नदी का पानी खतरे के निशान पर बना हुआ है। चैनपुरवा और गोपालपुर सहित कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी घुस गया। कई गांव गंगा नदी के पानी में डूब चुके हैं। हालांकि गांव को खाली करवाया जा रहा है, लेकिन गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे के घाट तक डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर की तस्वीर, 2 तस्वीरों के माध्यम से परिस्थितियों को समझिए। कैसे गांव के अंदर तक पानी घुस गया और गंगा में उफान से मुसीबत का आलम इस वक्त यूपी के कानपुर में देखने को मिल रहा है। गांव में पानी घुसा हुआ है और आप देखिए नदी में इस वक्त गंगा का प्रवाह कैसा है और जो पुल के जो पिलर्स हैं उसमें किस ऊंचाई तक गंगा का पानी दिखाई दे रहा है। गंगा उफान पर कानपुर में। इधर बिहार का मिथिलांचल इलाका इस वक्त पानी से घिरा हुआ है। सहरसा के नवहट्टा में पानी के तेज बहाव के कारण बांध टूट चुका है और बांध टूटने से गांव में पानी घुस गया और 2 घर भी नदी में विलीन हो गए। तो जल संसाधन विभाग बांध की मरम्मत के काम में जुटा हुआ है। डीएम ने नवहट्टा, महिषी, सिमरी, बख्तियारपुर सहित कई गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए किस तरीके से ये जो प्राकृतिक आफत है इसने लोगों को परेशान करके रखा है। बांध टूट गया और फिलहाल प्रशासन मरम्मत के काम में जुटा है। कई गांव इस पानी में डूब गए हैं। तेज बहाव देखिए ये विचलित करता है, लोगों के लिए परेशानी को बढ़ाने वाला। जहां तेज बहाव हुआ और उसकी वजह से जो बांध था वो टूट गया, जिसकी वजह से कई गांव के अंदर पानी घुस गया और कई गांव पानी में डूब गए। सहरसा बिहार की तस्वीरें, 2 घर नदी में विलीन हो गए। तेज बहाव पानी का, सहरसा बिहार। और देखिए यूपी के मुरादाबाद में जहां रामगंगा नदी लाल निशान के पार हो गई है। रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब चुकी है और सड़कें डूबने से कई गांवों का संपर्क तक कट चुका है। मुरादाबाद की तस्वीरें, सड़कों पर पानी कैसे आया है, बाढ़ का पानी वो आप देख रहे हैं और तालाब बनी हुई हैं सड़कें, लोग इसमें से गुजरने को मजबूर। सैलाब का कहर, रामगंगा लाल निशान के पार, कई गांव जलमग्न। ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, गंगा का प्रभाव क्षेत्र। और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अजय नदी का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है। भारी बारिश के चलते नदी उफान पर है। नदी के किनारे की फसलें डूब चुकी हैं और गांव में नदी का पानी घुस गया है। और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दुर्गापुर से, पश्चिम बंगाल से। तो देखिए अलग अलग राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं कि किस तरीके से लोगों की दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। आप ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की देख रहे हैं, जहां अजय नदी उफान पर है और नदी किनारे की जो फसलें थी, यानी कि जो किसानों की मेहनत थी, वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। यहां पर भी इसी तरीके की परिस्थितियां जैसी आपने बिहार और यूपी में देखी, कई गांव तक में पानी घुस गया। दुर्गापुर की ये तस्वीरें आपके सामने। और मेघालय की तस्वीरें, मेघालय की ईस्ट जयंतिया हिल्स में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से NH6 पर स्थित सोनपुर टनल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। भारी बारिश से चलते वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और वहां पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। ये जयंतिया हिल्स मेघालय की तस्वीर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।